HDFC AMC इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट AMC है और ये AMC लगभग 8 लाख करोड़ के AUM को मैनेज करती है। ये काफ़ी कॉमन है कि अगर आप एक ही AMC में इन्वेस्ट करते हैं किसी दो फंड में और दोनों के फंड मैनेजर अगर सेम हैं तो इस केस में आपको फंड ओवरलैप का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है कि दोनों फंड में काफ़ी सारे कंपनीज इन्वेस्टमेंट मिलता जुलता होगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में। मैं हूं प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं फिनअप। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC म्यूचुअल फंड्स के बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हम ऐसे 3 म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट करके आपके लिए लाए हैं जिन फंड्स ने लास्ट 5 to 10 ईयर्स में अपने बेंचमार्क और अपने कैटेगरी दोनों को आउट परफॉर्म किया है और लास्ट 5 to 10 ईयर्स में ये तीनों फंड्स HDFC म्यूचुअल फंड के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम फंड्स के बेसिक डिटेल्स कवर करेंगे, फंड के रिटर्न्स के बारे में जानेंगे और फंड के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट कहाँ हैं ये देखेंगे। और अगर आपने इन फंड्स में आज से 10 ईयर्स पहले SIP में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती तो अभी उसकी क्या वैल्यू रहती। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। HDFC AMC इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट AMC है और ये AMC लगभग 8 लाख करोड़ के AUM को मैनेज करती है। HDFC AMC में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का काफ़ी भरोसा है। इस वीडियो में हम HDFC म्यूचुअल फंड्स के 3 बेस्ट फंड्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने कैटेगरी को और अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है लास्ट 5 to 10 ईयर्स के परफॉर्मेंस में। हमने इस लिस्ट में नंबर 3 पे रखा है HDFC फोकस्ड 30 फंड को। इस फंड का AUM 15,521 CR का, एक्सपेंस रेशियो 0.57% का है। फंड एग्जिट लोड 1% चार्ज करती है अगर आप 1 ईयर के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो। फंड का अल्फा रेशियो 10.96 का है और फंड का बीटा 0.79 का है। काफ़ी बढ़िया अल्फा है फ्रेंड्स और बीटा भी इस फंड का काफ़ी अच्छा है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन भी काफ़ी लो है 11.1। जहाँ तक टॉप इन्वेस्टमेंट का सवाल है फ्रेंड्स, इस फंड का टॉप इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक में है 9.51% का। सेकेंड इन्वेस्टमेंट ICICI बैंक में है 9.5% का। एक्सिस बैंक में फंड का 8.52% का इन्वेस्टमेंट है और SBI लाइफ में 4.55% का इन्वेस्टमेंट है। मारुति सुजुकी इंडिया में फंड का 4.44% का इन्वेस्टमेंट है। इस फंड का पोर्टफोलियो ओनली 30 स्टॉक्स का है। ये फंड्स 30 स्टॉक्स में ही कंसंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट करती है। फोकस्ड 30 जो भी फंड्स होते हैं फ्रेंड्स वो ओनली 30 कंपनीज का ही पोर्टफोलियो रखते हैं और 30 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। फंड को मैनेज करती हैं फंड मैनेजर रोशी जैन। जहाँ तक रिटर्न का सवाल है फ्रेंड्स, इस फंड का 3 ईयर का रिटर्न 26.49% का रहा है एनुअलाइज्ड रिटर्न और 5 ईयर में फंड ने 25.3% का रिटर्न दिया है। लास्ट 10 ईयर में इस फंड ने लगभग 15.36% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। आपने इस फंड में 5,000 का मंथली SIP स्टार्ट किया होता है फ्रेंड्स आज से 10 ईयर्स पहले, तो आपके लगभग 6 लाख इन्वेस्ट किए हुए रहते हैं जिसकी वैल्यू हो जाती है अप्रॉक्स 17 लाख रुपीज़। अगर आपने 10 ईयर्स पहले इस फंड में 5,000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती फ्रेंड्स तो अभी उसकी वैल्यू रहती टोटल अप्रॉक्स 17 लाख रुपीज़। फंड का टॉप इन्वेस्टमेंट जिस सेक्टर में है फ्रेंड्स वो फाइनेंशियल सेक्टर है। फाइनेंशियल सेक्टर में इस फंड का अप्रॉक्स 35% का एक्सपोजर है। बैंकिंग सेक्टर्स NBFCs में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर। इस लिस्ट में हमने नंबर 2 पे रखा है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को। डायरेक्ट प्लान, हमें जो भी प्लान लेना है फ्रेंड्स हमें डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना है, हमें रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट नहीं करना है। आप अगर HDFC बैंक के थ्रू भी अगर आप परचेज़ करें प्लान तो ध्यान रखें कि आप डायरेक्ट प्लान परचेज़ करें, क्योंकि जनरली बैंक के थ्रू भी लेने पे आपको रेगुलर प्लान सेल कर दिया जाता है जिसका एक्सपेंस रेशियो जो हम यहाँ दिखा रहे हैं उससे ज़्यादा रहता है। इसलिए आप जब भी प्लान परचेज़ करें फ्रेंड्स ये ध्यान रखें कि वो डायरेक्ट प्लान हो। ये प्लान के आगे इस तरह से डायरेक्ट प्लान लिखा रहे उसे ही आप परचेज करें, आप रेगुलर प्लान को अवॉइड करें। AUM इस फंड का फ्रेंड्स 66,304 CR का है। एक्सपेंस रेशियो 0.77% का है। एग्जिट लोड 1% फंड हाउस चार्ज करती है अगर आप 1 ईयर के अंदर अपने फंड से एग्जिट लेते हैं तो। फंड का अल्फा 9.18 का है और फंड का बीटा 0.86 का है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.18 का है। फंड की टोटल होल्डिंग 56 कंपनीज में है फ्रेंड्स और फंड की टॉप होल्डिंग HDFC बैंक में है 9.75%
और नेक्स्ट होल्डिंग ICICI बैंक में है 9.71%। थर्ड होल्डिंग है एक्सिस बैंक में 8.23%। फोर्थ है सिप्ला लिमिटेड में 4.44% और नंबर 5 है कोटक महिंद्रा बैंक में 4.39% का इन्वेस्टमेंट। इस फंड को भी मैनेज करती हैं मिस रोशी जैन। हमने जो लास्ट फंड डिस्कस किया HDFC फोकस 30, उसका भी टॉप 3 अगर आप देखिए पोर्टफोलियो में, उसका भी टॉप 3 पोर्टफोलियो में यही 3 कंपनीज थे। इसीलिए आप जब भी एक फंड हाउस से परचेज़ करें फंड, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, अगर उसमें फ़ंड ओवरलैप हो रहा है तो आप उसे अवॉइड करें, छोड़ के आप किसी और AMC के किसी और फंड को चूज़ करें। क्योंकि अगर सेम फंड मैनेजर जैसे ये दोनों फंड को मिस रोशी जैन ही मैनेज करती हैं, तो उसमें जनरली आपको फ़ंड ओवरलैप का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। काफ़ी कॉमन है कि अगर आप एक ही AMC में इन्वेस्ट करते हैं किसी 2 फंड में और दोनों के फंड मैनेजर अगर सेम हैं, तो इस केस में आपको फ़ंड ओवरलैप का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है कि दोनों फंड में काफ़ी सारे कंपनीज इन्वेस्टमेंट मिलता जुलता होगा। दोनों ही फंड में अगर आपने 2 फंड इन्वेस्ट किया है तो डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, दोनों फंड में आपको ओवरलैप की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए आप डिफरेंट AMC के डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया HDFC का, अगर आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो आप किसी अदर AMC का या स्मॉल कैप या आप किसी अदर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप मिड कैप किसी अदर AMC में इन्वेस्ट करें। अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर दें, लाइक देने से हमें काफ़ी मोटिवेशन है। जहाँ तक टॉप सेक्टर इन्वेस्टमेंट का सवाल है फ्रेंड्स, इस फंड का टॉप इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में है। लगभग 34.55% का एक्सपोजर इस फंड का फाइनेंशियल सेक्टर में है। बैंक्स, NBFCs में इस फंड का 34.55% का इन्वेस्टमेंट है। इस फंड का रिटर्न देखा जाए फ्रेंड्स तो 3 ईयर का रिटर्न 35.28% का है एनुअलाइज्ड रिटर्न। 5 ईयर में फंड ने 24.66% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। वहीं फंड ने 10 ईयर्स में लगभग 16% का रिटर्न निकाल के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अगर आपने इस फंड में 5000 का मंथली SIP स्टार्ट किया हो तो आज से 10 ईयर्स पहले फ्रेंड्स, तो आपके 6 लाख इन्वेस्ट हुए रहते, जिसकी टोटल वैल्यू अभी रहती लगभग 17.5 लाख रुपीस। आपके 6 लाख फ्रेंड्स 17 लाख बन गए रहते अगर आपने 10 ईयर्स पहले इस फंड में 5000 का मंथली SIP स्टार्ट किया होता। नंबर 1 पे हमने रखा है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड को, डायरेक्ट प्लान। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी बड़ा है फ्रेंड्स, 77,682 CR का AUM है इस फंड का। एक्सपेंस रेशियो 0.74% का है इस फंड का। एग्जिट लोड 1% का फंड हाउस चार्ज करते हैं अगर आप 1 ईयर के अंदर एग्जिट करते हैं फंड से तो। फंड का अल्फा 6.23 का है फ्रेंड्स और फंड का बीटा 0.86 का है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.69 का है और फंड टोटल 75 कंपनीज में होल्डिंग्स है इस फंड की। टॉप इन्वेस्टमेंट की बात की जाए फ्रेंड्स तो टॉप इन्वेस्टमेंट मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में है फंड का 4.14% का। सेकेंड है द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में फंड का 3.84% का इन्वेस्टमेंट है। थर्ड है फेडरल बैंक में 3.51% का इन्वेस्टमेंट। फोर्थ है कोफोर्ज लिमिटेड में 3.43% का और फिफ्थ है IPCA लैब में फंड का 3.2% का इन्वेस्टमेंट है। फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर चिराग सितलवाद। जहाँ तक टॉप सेक्टर का इन्वेस्टमेंट का सवाल है फ्रेंड्स, फंड का भी टॉप इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर है 21% का। रिटर्न का जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, इस फंड का 3 ईयर का एनुअलाइज्ड रिटर्न है 28.93% का और 5 ईयर में फंड ने 30.71% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है एनुअलाइज्ड, और 10 ईयर में फंड ने लगभग 19.62% का ज़बरदस्त रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। ये वन ऑफ द कंसिस्टेंट परफॉर्मर है फ्रेंड्स। ये फंड 10 to 15 ईयर्स से ये फंड कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आया है। और अगर आपने इस फंड में आपने 5000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती आज से 10 ईयर्स पहले, तो आपके 6 लाख बन गए रहते फ्रेंड्स 20 लाख रुपीज़। ये फंड फ्रेंड्स लगभग 10 to 15 ईयर्स से कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आ रहा है और ये फंड ने
हर साल ही मिड कैप कैटेगरी के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट फंड रहा है। रैंकिंग में ये हमेशा टॉप 5 के अंदर ये फंड रहा है। फ्रेंड्स, अभी हमने 3 फंड के बारे में बात की है। HDFC फोकस 30 फंड डायरेक्ट प्लान, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान। 3 फंड HDFC हाउस के बेस्ट परफॉर्मर फंड रहे हैं लास्ट 5 to 10 ईयर्स की अगर रिटर्न देखा जाए तो। और इसमें से खासकर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड लास्ट 10 ईयर से ये फंड कंसिस्टेंटली ही बेस्ट परफॉर्मर फंड रहा है। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इन फंड्स के रिगार्डिंग या और भी किसी फंड के रिगार्डिंग तो ज़रूर कमेंट करें। ये वीडियो किसी भी तरह की आपको रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैंने ओनली फंड के परफॉर्मेंस बताए हैं। और अगर आपको फंड में इन्वेस्ट करना है तो पहले अपना रिस्क प्रोफाइल समझ लें, आपका टाइम पीरियड क्या है, आप कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब आप इन फंड में इन्वेस्ट करने की प्लान करें। इन्वेस्ट करने से पहले फंड के बारे में आप प्रॉपरली सब कुछ समझ लें, तब आप इन्वेस्ट करने की प्लान करें। और अगर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हों तो आप उनसे एक बार ज़रूर राय ले लें। ज़रूरी नहीं कि ये फंड का पास्ट परफॉर्मेंस आगे भी रिपीट हो जाए, लेकिन चांसेस रहते हैं कि फंड ने जैसा पहले परफॉर्म किया है आने वाले दिन में फंड हो सकता है उससे बेटर भी परफॉर्म कर सकता है, या अगर मार्केट की कंडीशन एडवर्स रहती है तो फंड उससे अंडर परफॉर्म भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप इन फंड्स में पहले से इन्वेस्टेड हैं तो ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो कमेंट करें। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए फंड के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।